कम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 11वीं में जो राजनीति विज्ञान का कल आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर जो सही विकल्प है इसके थोड़े से टफ थे, इसलिए सही आंसर लाने में थोड़ा टाइम लग गया। और हालांकि मैं हर पेपर का सॉल्यूशन मैं अगले दिन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान ही की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, यानी या इसमें से कौन सा कथन इस बात को बेहतर प्रूव करता है। तो देखने पे ऐसा लगता है कि सभी यहाँ पर सही है, लेकिन जो बिल्कुल सही है वह यह है स नंबर का। संविधान यही बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा आपका इसमें क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सबसे उचित वर्णन करता है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकार, यह बिल्कुल इसका सही आंसर है, बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर संविधान से उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, ये सही रहेगा इसका। निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया जाता है। तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये पोस्ट है प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है, ये इसका बिल्कुल सही रहेगा। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, उसको हम कहेंगे संसदीय कार्यपालिका। लेकिन में से किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है और मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं हम। भारतीय संविधान के अंतिम रूप से कब पारित किया गया था। तो भारतीय संविधान जो है वो अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। अस्पृश्यता का अंत अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर समता का अधिकार, इसमें क्या है कि सभी को समान रूप से एक नज़र से देखना है, जाति धर्म विशेष के अनुसार भेदभाव नहीं करना है, छुआछूत वाली भावना नहीं रखना है। तो ये अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर हुआ था समता के अधिकार में। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो एकीकृत प्रकार की क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर आपका हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय है, उसके बाद में फिर आपके जितने भी है न्यायालय आते हैं, जिला न्यायालय वगैरह जो भी है। तो एक क्रम चलता है पिरामिड की तरह। तो इसलिए एकीकृत प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य अपना सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा है, हर राज्य अपना यहाँ पर हाई कोर्ट लेकर बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये इसलिए एकीकृत प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। वर्तमान भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ है और 25 भाग है। तो यहाँ पर 395 इसका सही है। 1947 के जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। यहाँ पर सत्य असत्य में आपके सभी सत्य थे। सरकार के गठन उनके सत्यों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य सत्य है। और सरकार के प्रधान में उनके मंत्रियों, यहाँ संचिव लिखा है, मंत्रियों का राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं को। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। इस तरीके से सारे सत्य हैं। सही जोड़े कुछ इस तरीके से कि संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368, महिलाओं को बच्चों को परिवार की, तो यहाँ पर लैंगिक न्याय की उपेक्षा आएगा। संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसका आपका हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संपत्ति में असमान अधिकार, अर्ध अध्यात्मक कार्यपालिका श्रीलंका, और राज्यसभा 6 वर्ष ये कार्यकाल है। अब एक वाक्य में यहाँ पर इनके आपको एक वाक्य में 2-3 लाइनों में उत्तर हो सकते हैं। तो कानून का शासन क्या है, इसको आपको लिखना है। बेगार से क्या अभिप्राय है, तो बिना वेतन के कार्य करना मतलब बेगार होता है। यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम तो राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम तो अमेरिका और श्रीलंका। भारत में कौन सी शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली एवं संकट काल में अध्यक्ष ही। इस तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपके आंसर थे यहाँ पर जो मैं MCQ इसमें कंप्लीट करवाएं। बाकी ये क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए, ये आपको आसानी से पुस्तक में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाइएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।